नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एमपी टुडे न्यूज। सिंधी समाज हमेशा से ही भाजपा का वोट बैंक रहा है। शायद यही कारण है कि भाजपा ने हमेशा से ही समाज के प्रत्येक कार्यों में अनदेखी की है। भगवान झूलेलाल की प्रतिमा स्थापना से लेकर सिंधु भवन तक का सफर समाज ने स्वयं ही पूरा किया है। किसी राजनीतिक दल के सहयोग या आश्वासन से नहीं, सिंधी समाज शुरू से ही मेहनतकश समाज रहा है और अपने कार्यों से पूरे भारतवर्ष में आर्थिक विकास के क्षेत्र में अपना विशेष सहयोग दिया है। लेकिन कभी भी किसी राजनीतिक दल से अपने लिए कभी आरक्षण की मांग तक नहीं की और ना ही करने की रखते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इस समाज की सांस्कृतिक कार्यों को लेकर आराध्य देव झूलेलाल के मंदिर स्थापना तक, समाज के शहीद वीर सपूतों की प्रतिमा स्थापना हो या समाज के अमर संत रहे साईं कंवर राम के नाम का सिंधु भवन निर्माण तक, प्रत्येक कार्यों में जमीन आवंटन से लेकर चौराहों पर प्रतिमा लगाने तक समाज के वरिष्ठों की अनदेखी की गई। लेकिन समाज के द्वारा अपनी ही काबिलियत के चलते बिना किसी राजनीतिक सहयोग से उक्त कार्य भी किए गए और कुछ ही शेष हैं। इसके अतिरिक्त अन्य समाज तक के लोगों को भी सामाजिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, लेकिन सरकार का समाज के प्रति उदासीन रवैया और कई लोगों के तो अभी तक मकानों तक के पट्टों के लिए संघर्ष चल रहे हैं। और हर समाज के व्यक्ति की अभिलाषा की सिंधु दर्शन यात्रा उसे नसीब हो जाए। उसमें भी वर्तमान भाजपा सरकार ने यात्रा फंड को कम कर दिया। उक्त बातों का दर्द सिंधी समाज के मिलन समारोह में झलक पड़ा, जिससे समाज के लोगों के मन में अपेक्षा के भाव हैं और यही अनदेखी का परिणाम भाजपा का वोट बैंक कहे जाने वाले समाज द्वारा कांग्रेस का साथ देने की बात से स्पष्ट हो चुका है। हालांकि विगत दिनों हुए दशहरा मिलन समारोह में भी समाजजनों द्वारा भाजपा प्रत्याशी को जीत का आश्वासन दिया गया है। अब देखना यह है कि यह आक्रोश कितने मतों में बदलता भी है या नहीं। समाज किसके सर विजयश्री का ताज पहनाएगा, क्योंकि अभी तक की स्थिति के अनुसार तो वक्त है बदलाव का कि विकृति समाज के लोगों के मन में आ चुकी है। अनोखा अंदाज आपका नजर आ रहा है। हर समाज के साथ एक साथ मिलकर कभी झूमते नाचते गाते, कभी घोड़े पर बैठकर क्या कहते हैं। ये अनोखे तरीके का एक संघर्ष पथ पे सब लोगों का साथ बनता जा रहा है। उज्जैन शहर में हमारे यहाँ व्यापार बड़ा भय के साथ लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ बेटियाँ डर डर के सड़कों पे घूमती हैं। आपने देखा एक 12 साल की बच्ची का बलात्कार होता है। व्यापारियों के साथ इस शहर में क्या हो रहा है किसी से छुपा हुआ नहीं है। हर तरफ आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी बात से कोई ना कोई परेशान है। तो आज जिस चीज़ को आप देख रहे हैं, जिसको आप आनंद और उत्साह कह रहे हैं, ये वो आक्रोश है जो इस शहर के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है, भय मुक्त व्यापार चाहते हैं लोग। तो ये आक्रोश उसके लिए है। ये सारी चीज़ें जो हैं एक जन आंदोलन है लोकतंत्र का, जिसके अंदर सब लोग वोट डाल करके परिवर्तन के लिए मन बना चुके हैं। और निश्चित रूप से 3 तारीख को आपको दोनों विधानसभाओं में परिवर्तन दिखाई देगा। मध्य प्रदेश सिंधी कल्याण समिति की तरफ से ये भजन संध्या का आयोजन किया गया था। जन कल्याण और शांति के लिए ये भजन संध्या का आयोजन किया है। इसमें भगवान झूलेलाल की महाआरती की गई है और सभी श्रद्धालुओं ने और समाजजनों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इसमें और सभी को उत्साह रहा है इसमें। ललित मध्य प्रदेश सिंधी कल्याण समिति का ये आयोजन है और उज्जैन शहर का संपूर्ण सिंधी समाज यहाँ पर अधिकतर प्रतिनिधि उपस्थित थे। हम लोगों ने यहाँ पर भजन संध्या का आयोजन किया। लच्छू भैया के भजन चले और बाहर जो हमारी विशाल प्रतिमा है भगवान झूलेलाल जी जो हमारे आराध्य देव हैं, उनकी महाआरती का आयोजन किया गया था। पूरे सभी का यहाँ उसके बाद भोजन प्रसादी की व्यवस्था थी। जन कल्याण के लिए हमने यहाँ आयोजन यहाँ पर किया। मैं अरुण रोचवानी, मध्य प्रदेश सिंधी कल्याण समिति का मैं प्रदेश का सदस्य हूँ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एमपी टुडे न्यूज।